लोग ये अक्सर समझते हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत महंगा काम है और अक्सर पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुबई में कोई रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक छोटा सा कंपैरिजन है, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डीएचए लाहौर को देखें तो यहाँ एक कनाल का एवरेज प्लॉट 4.5 करोड़ से 5 करोड़ की ब्रैकेट में आता है और इस तरह के सैकड़ों प्लॉट मंथली बेसिस पे डीएचए लाहौर में ट्रांसफ़र हो रहते हैं और ये अमाउंट आपने यकमुश्त देना होती है। और अगर आप ये प्लॉट लेके छोड़ दें तो पिछले 3 साल से कोई ख़ास एप्रिसिएशन नहीं मिली। इसके ऊपर ट्रांसफ़र और टैक्सेस खरीदते वक्त और बेचते वक्त ओवरहेड्स में इसके अलावा हैं। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन अगर हम दुबई से करें तो अच्छी लोकेशन के ऊपर एक स्टूडियो अपार्टमेंट 6 लाख दिरहम का आ जाता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 4.5 करोड़ से 4.25 करोड़ की ब्रैकेट में फॉल करता है और ख़रीदते वक्त उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और ये पैसे आपने यकमुश्त भी नहीं देने होते, ये पैसे आपने 3 साल की किस्तों में देने होते हैं। यानी कि अगर आप डीएचए लाहौर में कोई प्लॉट खरीदें तो आप यकमुश्त पैसे देते हैं और फिर आप उसकी अप्रिसिएशन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन दुबई में आप एक कनाल की वैल्यू के अगेंस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदें तो पैसे आपने 3 साल की किस्तों में देने होते हैं। लेकिन 3 साल बाद क्या होता है, एक तो आपका अपार्टमेंट जो 6 लाख दिरहम में आपने लिया होता है वो बढ़ के 7 और 8 लाख दिरहम तक पहुँच जाता है और उसके बाद आपको इसकी रेंटल इनकम भी आना शुरू हो जाती है। और रेंटल इनकम का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो दुबई साउथ में एवरेज जो एनुअल रेंटल इनकम है वो 35,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक जाती है। रुकान टावर जो कि रिपोर्टाज का प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट की रेंटल इनकम एनुअल देखें तो 48,000 से लेकर 55,000 दिरहम तक जो है ना वो आपको इनकम आ जाती है। इसी तरह अजीज़ी मिलान के अपोजिट जो कम्युनिटी है उसको बरारी कहते हैं। बरारी में 50,000 दिरहम से लेकर 66,000 दिरहम तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट रेंटल इनकम देता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो 30 से 40 लाख एनुअल आपको रेंट मिलता है। और रेंट की इनकम के ऊपर दुबई में आपको कोई टैक्स नहीं है। दुबई में आप किसी भी तरह की कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम हो चाहे रेंट की इनकम हो, आपको टैक्स नहीं पड़ता। और अगर आपको एनुअल 30 से 40 लाख रुपया रेंट मिले तो वो मंथली 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है। और अब देखें कि अगर आपने 2.5 से 3 लाख रुपया मंथली रेंटल इनकम किसी प्रॉपर्टी में लेनी है तो पाकिस्तान में आपको कम से कम डीएचए लाहौर में तो 10 करोड़ का एक कनाल का घर लेंगे तो फिर आपको 2 लाख मंथली रेंट मिलता है। तो आप आधी से कम इन्वेस्टमेंट यानी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको 2-2.5 लाख रुपया मंथली रेंट मिलता है। लेकिन अगर आप दुबई में 4.5 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको इतना वो रेंट दे देते हैं। पाकिस्तान में घर जितना पुराना होता है उतनी कीमत उसकी कम होती है, कैपिटल गेन की बजाय कैपिटल लॉस हो जाता है। लेकिन दुबई में जितनी प्रॉपर्टी पुरानी होती है उतनी ही उसको गेन मिलती है और साथ साथ आपकी रेंटल इनकम जो है ना वो शुरू हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि दुबई में टैक्सेस नहीं है और दुबई में मॉर्टगेज की फैसिलिटीज़ है। यानी कि आप प्रॉपर्टी बुक करवाएं, आधी पेमेंट दें, जब ये प्रॉपर्टी हैंडओवर के करीब आए तो आप बैंक प्लेज करके अब रिमेनिंग किस्तें जो है ना वो बैंक के ज़रिए पे करवा लें तो आपकी को जो रेंट मिलेगा उसमें बैंक की अमाउंट भी चली जाएगी और आपको भी फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है। पाकिस्तान में करोड़ों की ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में डेली बेसिस पे होती हैं और उतना गेन नहीं होता। आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अच्छा गेन ले सकते हैं।